तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ITI स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं जो हमारे NPCIL रावत भाटा और नरोरा का जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है फिटर ट्रेड का। तो उसके लिए हम फिटर के 25 क्वेश्चन की महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हम रोज 25 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आपने हमारे जो हमने MPTO के वीडियोस की प्लेलिस्ट जारी की है उस प्लेलिस्ट को नहीं देखा है तो आप उस प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं, जिसमें हमने 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स, वो क्वेश्चन MPTO के अलावा हमारे नरोरा या जो भी हमारे टेक्निकल के एग्जाम है, तो सभी टेक्निकल के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड चैनल को तो पक्का से सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ, आज का क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है व्हाट इज द कलर कोड फॉर प्लास्टिक वेस्ट बिन। मतलब प्लास्टिक कचरा बिन के लिए कलर कोड क्या है। तो ये हमारे कलर कोडिंग से क्वेश्चन है। तो बोल रहा है प्लास्टिक कचरा बिन के लिए कलर कोड क्या है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा जो हमारा प्लास्टिक कलर कोड बिन रहता है तो उसके लिए जो हमारा कलर रहता है वो रहता है पीला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्लास्टिक कचरा बिन के लिए कलर कोड क्या रहता है, पीला। और फ्रेंड्स, हमारी धातु छीलन कतरन के लिए रहता है लाल। और हमारे फ्रेंड्स मतलब जो हमारा सूखा कचरा रहता है उसके लिए रहता है नीला। तो क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्लास्टिक कचरा बिन के लिए कलर कोड क्या है, पीला। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दिख रहा होगा। बोल रहा है विच मार्किंग मीडिया इज पॉइजनियस। कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए बोला है व्हाइट बॉस, ऑप्शन बी बोला है पर्सियन ब्लू, ऑप्शन सी बोला है कॉपर सल्फेट, ऑप्शन डी बोला है सेल्यूलोज लेकर। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा पर्सियन ब्लू रहता है वो हमारा जहरीला रहता है। बाकी ये तीनों जो मार्किंग मीडिया वो जहरीले नहीं रहते हैं। तो दो का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या बोल रहा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हमारा एलुमी व्हाट इज द वेल्डिंग रॉड यूज्ड फॉर वेल्डिंग एल्यूमिनियम रॉड। मतलब एल्यूमिनियम प्लेट के वेल्डन के लिए कौन सी वेल्डिंग रॉड का प्रयोग करेंगे। मतलब एल्यूमिनियम प्लेट की हमें वेल्डिंग करना है तो उसके लिए हम किस वेल्डिंग रॉड का यूज करेंगे। तो ऑप्शन ए बोल रहा है हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन बी बोल रहा है कॉपर सिल्वर एलॉय, ऑप्शन सी बोल रहा है प्योर एल्यूमिनियम मतलब शुद्ध एल्यूमिनियम, और ऑप्शन डी बोला है ब्रॉन्ज कांसा। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्योर एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम प्लेट के वेल्डिंग के लिए हम किसका यूज करेंगे, शुद्ध एल्यूमिनियम की छड़ी का यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बोल रहा है राउंड विच कैलिपर इज यूज्ड टू मार्क द सेंटर ऑफ राउंड बार। राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है। जो राउंड बार रहता है उसके केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है जेनी कैलिपर, ऑप्शन बी बोला है इनसाइड कैलिपर, ऑप्शन सी बोला है आउटसाइड कैलिपर, ऑप्शन डी बोला है फर्म जॉइंट कैलिपर। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा जेनिकर कैलिपर रहता है उसका प्रयोग राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेनी कैलिपर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बोल रहा है विच टाइप ऑफ टेपर इज प्रोवाइडेड इन द ड्रिल सैंक। ड्रिल सैंक में किस प्रकार का टेपर दिया जाता है। जो ड्रिल की सैंक रहती है उसमें किस प्रकार का टेपर दिया जाता है। तो ऑप्शन ए बोला है पिन टेपर, ऑप्शन बी बोला है मीट्रिक टेपर, ऑप्शन सी बोला है मोर्स टेपर, ऑप्शन डी बोला है जार्नो टेपर। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन 5 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारा मोर्स टेपर रहता है वो हमारे ड्रिल सैंक में दिया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोल रहा है व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ प्रोटेक्टर हेड इन कॉम्बिनेशन सेट। कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता क्या है। तो फ्रेंड, जो हमारा कॉम्बिनेशन सेट रहता है उसमें जो हमारा प्रोटेक्टर हेड लगा रहता है तो उसकी एक्यूरेसी हमसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए बोला है 1 डिग्री, ऑप्शन बी बोला है 5 डिग्री, ऑप्शन सी बोला है 5 मिनट, ऑप्शन डी बोला है 5 सेकंड। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 डिग्री। जो हमारा कॉम्बिनेशन सेट रहता है प्रोटेक्टर हेड में उसकी परिशुद्धता रहती है 1 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा बोल रहा है विच वाइस इज यूज्ड फॉर होल्डिंग हॉलो सिलेंड्रिकल जॉब्स। खोखली बेलनाकार जॉब्स को पकड़ने के लिए किस वाइस का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जो हमारी खोखली बेलनाकार जॉब्स रहती हैं उन्हें पकड़ने के लिए किस वाइस का यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए बोला है पिन वाइस, ऑप्शन बी बोला है पाइप वाइस, ऑप्शन सी बोला है हैंड वाइस, ऑप्शन डी बोला है बेंच वाइस। तो फ्रेंड, क्वेश्चन 7 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाइप बाइस। जो हमारी पाइप बाइस रहती है वो बेलनाकार खोखले जॉब्स को पकड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या बोल रहा है।
क्वेश्चन नंबर 8 हमारा बोल रहा है विच टाइप ऑफ स्क्रू थ्रेड आर राउंडेड एट द क्रेस्ट एंड रूट। किस स्क्रू थ्रेड में रूट और क्रेस्ट को राउंड किया जाता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमारा एनपीसीआईएल मद्रास में पूछा गया था। तो बोल रहा है कि जो मतलब हमारी कौन सी थ्रेड है जिसमें रूट और क्रेस्ट को राउंड मतलब गोल किया जाता है। तो ऑप्शन ए बोला है बी ए थ्रेड, ऑप्शन बी बोला है यूनिफाइड थ्रेड, ऑप्शन सी बोला है बीएसडब्ल्यू थ्रेड, ऑप्शन डी बोला है एक्मी थ्रेड। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन 8 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारा बीएसडब्ल्यू थ्रेड रहता है उसका जो रूट और क्रेस्ट रहता है उसको राउंड किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा बोल रहा है विच कटिंग फ्लूइड यूज्ड फॉर ड्रिलिंग इन कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में ड्रिलिंग के लिए किस कटिंग फ्लूइड का प्रयोग किया जाता है। मतलब कास्ट आयरन में जब हम ड्रिलिंग करते हैं तो उसके लिए किस कटिंग फ्लूइड का यूज किया करते हैं। तो ऑप्शन ए बोला है ड्राई एयर जेट, ऑप्शन बी बोला है सोल्यूबल ऑयल, ऑप्शन सी बोला है मिनरल ऑयल, ऑप्शन डी बोला है वेजिटेबल ऑयल। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा ड्राई एयर जेट रहता है उसका प्रयोग कास्ट आयरन की ड्रिलिंग वगैरह करने के लिए करते हैं। और फ्रेंड्स हमारी जो कास्ट आयरन धातु रहती है उसमें जब जब भी हम उसकी कटिंग करते हैं तो उसको ड्राई मतलब सूखा ही काटा जाता है, उसमें किसी प्रकार के कूलेंट का यूज नहीं किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है हाउ मच कार्बन कंटेंट ऑफ स्टील इज फोर्जेबल। स्टील की कितनी कार्बन कंटेंट फोर्ज हो सकती है, मतलब स्टील में कितने परसेंट तक कार्बन वाली स्टील को हम फोर्जिंग कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए बोल रहा है अप टू 1.2% मतलब 1.2% तक, ऑप्शन बी बोल रहा है अप टू 1.7%, ऑप्शन सी बोला है अप टू 1.9%, ऑप्शन डी बोला है अप टू 2.1%। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अप टू 1.7%, मतलब 1.7% तक स्टील की हम फोर्जिंग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या बोल रहा है। बोल रहा है इन विच फर्नेस इज पिग आयरन मैन्युफैक्चर्ड। पिग आयरन का निर्माण किस भट्टी में किया जाता है। जो हमारा पिग आयरन रहता है उसको किस भट्टी में बनाया जाता है। तो ऑप्शन ए बोला है ब्लास्ट फर्नेस, ऑप्शन डी बोला है ओपन अर्थ फर्नेस, ऑप्शन सी बोला है क्यूपोला फर्नेस, ऑप्शन डी बोला है पुडलिंग फर्नेस। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा ब्लास्ट फर्नेस। जो हमारा पिग आयरन रहता है उसको ब्लास्ट फर्नेस में बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या बोल रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हार्डनिंग इज फॉलोड बाय। हार्डनिंग के बाद खाली स्थान होता है। जो हमारी हार्डनिंग प्रोसेस रहती है ये हमारे हीट ट्रीटमेंट से क्वेश्चन है। तो बोल रहा है हार्डनिंग के बाद खाली स्थान होता है मतलब हार्डनिंग के बाद कौन सी प्रक्रिया की जाती है। तो ऑप्शन ए बोला है टेम्परिंग, ऑप्शन बी बोला है नॉर्मलाइजिंग, ऑप्शन सी बोला है एनिलिंग, ऑप्शन डी बोला है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन 12 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हार्डनिंग के बाद क्या किया जाता है, टेम्परिंग को किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा बोल रहा है चेजिंग डायल इज माउंटेड ऑन राइट एंड ऑफ द। चेजिंग डायल खाली स्थान के दाएं सिरे पर रखा जाता है। जो चेजिंग डायल रहता है वो किसके दाएं सिरे पर रखा जाता है। ये हमारा लेथ मशीन से क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए बोला है टेलीस्टॉक, ऑप्शन बी बोला है एप्रन, ऑप्शन सी बोला है क्रॉस स्लाइड, ऑप्शन डी बोला है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा एप्रन रहता है फ्रेंड्स तो वो हमारा चेजिंग डायल किसके एप्रन के दाएं सिरे पर रखा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या बोल रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है लेथ स्पिंडल हैज गॉट। लेथ स्पिंडल में होता है। तो ऑप्शन ए बोला इंटरनल थ्रेड मतलब भीतरी थ्रेड, ऑप्शन बी बोला एक्सटर्नल थ्रेड बाहरी थ्रेड, ऑप्शन सी बोला टेपर थ्रेड, ऑप्शन डी बोला इनमें से कोई थ्रेड नहीं मतलब कोई भी थ्रेड नहीं कटी होती है। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा एक्सटर्नल थ्रेड रहती है मतलब बाहरी थ्रेड रहती है वो हमारी किस पर कटी होती हैं, लेथ स्पिंडल पर हमारी एक्सटर्नल थ्रेड कटी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या बोल रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है लास्ट एलिमेंट ऑफ द कटिंग टूल सिग्नेचर इज। कटिंग टूल सिग्नेचर का अंतिम तत्व खाली स्थान होता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा किससे, लेथ मशीन से ही क्वेश्चन है। तो बोल रहा है कटिंग टूल सिग्नेचर का अंतिम तत्व क्या होता है। तो ऑप्शन ए बोला है नोज रेडियस, ऑप्शन बी बोला है साइड क्लीयरेंस एंगल, ऑप्शन सी बोला है फ्रंट रैक एंगल, ऑप्शन डी बोला है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा नोज रेडियस रहता है वो हमारा कटिंग टूल सिग्नेचर का लास्ट एलिमेंट रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या बोल रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है द सरफेस स्पीड ऑफ विट्रीफाइड बॉन्ड व्हील इज। विट्रीफाइड बॉन्ड व्हील की सतह की गति क्या है। जो हमारा विट्रीफाइड बॉन्ड व्हील रहता है उसकी सरफेस स्पीड क्या रहती है। तो ऑप्शन ए बोला है 1990 आरपीएम, ऑप्शन बी बोला है 2090 आरपीएम, ऑप्शन सी बोला है 1530 आरपीएम, ऑप्शन डी बोला है 2100 आरपीएम। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है
क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1990 आरपीएम। जो विट्टिफाइड बॉन्ड वाले व्हील रहते हैं उसकी सतह की गति कितनी रहती है? 1990 आरपीएम होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आ गया अब हमारा 17 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? बोल रहा है द ग्रुप एंगल ऑफ द पुल्ली फॉर रोप ड्राइव इज यूजली। रोप ड्राइव के लिए पुल्ली में ग्रुप का कोण कितना होता है? तो फ्रेंड्स ये हमारे पावर ट्रांसमिशन से क्वेश्चन पूछा गया है। बोल रहा है कि जो रोप ड्राइव रहती है उसमें पुल्ली में ग्रुप का कोण कितना होता है? तो ऑप्शन ए बोला है 30 डिग्री, ऑप्शन बी बोला है 45 डिग्री, ऑप्शन सी बोला है 60 डिग्री, ऑप्शन डी बोला है 75 डिग्री। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 45 डिग्री। तो जो रोप ड्राइव रहती है उसके लिए हमारी पुल्ली का ग्रुप का कोण कितना रहता है? 45 डिग्री होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द स्टैंडर्ड टेपर ऑफ टेपर पिन की। टेपर पिन की का स्टैंडर्ड टेपर क्या है? जो टेपर पिन की रहती है उसका स्टैंडर्ड टेपर क्या रहता है? तो ऑप्शन ए बोला 1:20, ऑप्शन डी बोला 1:30, ऑप्शन सी बोला 1:40, ऑप्शन डी बोला 1:50। तो फ्रेंड्स जो हमारा स्टैंडर्ड टेपर रहता है टेपर पिन की का वो रहता है 1:50। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या बोल रहा है? 19 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है द अदर नेम ऑफ कप हेड बोल्ट। कप हेड बोल्ट का दूसरा नाम क्या है? तो जो हमारा कप हेड बोल्ट है इसका दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन ए बोल रहा है चीज हेड बोल्ट, ऑप्शन बी बोला है सिलेंड्रिकल हेड बोल्ट, ऑप्शन सी बोल रहा है राउंड हेड बोल्ट, ऑप्शन डी बोला है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारा कप हेड बोल्ट रहता है उसका दूसरा नाम रहता है राउंड हेड बोल्ट। कप हेड बोल्ट को राउंड हेड बोल्ट भी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या बोल रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड्स द टोटल नंबर ऑफ टॉलरेंस ग्रेड्स आर। भारतीय मानक के अनुसार टॉलरेंस के ग्रेड हैं। तो भारतीय मानक के अनुसार टॉलरेंस के कितने ग्रेड हैं? तो ऑप्शन ए बोला है 6, ऑप्शन बी बोला है 8, ऑप्शन सी बोला है 16, ऑप्शन डी बोला है 18। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो भारतीय मानक के अनुसार जो हमारे टॉलरेंस के ग्रेड रहते हैं वो रहते हैं 18। और अगर पूछ ले आपसे भारतीय मानक के अनुसार तो हो गया 18। अगर पूछ ले कि ब्रिटिश बीएसआई के अनुसार कितने रहते हैं तो बीएसआई के अनुसार हमारे टॉलरेंस के 16 ग्रेड रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या बोल रहा है? बोल रहा है द एंगल ऑफ स्क्वायर थ्रेड। स्क्वायर थ्रेड का कोण कितना होता है? जो स्क्वायर थ्रेड रहती है उसका एंगल कितना होता है? तो ऑप्शन ए बोला है 29 डिग्री, ऑप्शन बी बोला है 55 डिग्री, ऑप्शन सी बोला है 60 डिग्री, ऑप्शन डी बोला है 90 डिग्री। तो फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। जो हमारा स्क्वायर थ्रेड रहता है उसका एंगल रहता है 90 डिग्री। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम जल्दी जल्दी आपके लिए दूसरा वीडियो ला सकें। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या बोल रहा है? बोल रहा है द ऑपरेशन ऑफ कटिंग अ शीट ऑफ मेटल इन स्ट्रेट लाइन अलोंग द लेंथ। धातु की किसी चादर की लंबाई में एक सीधी रेखा में काटना क्या कहलाता है? ये हमारे सीट मेटल से क्वेश्चन है कि कोई हमारी चादर है उसको एक सीधी रेखा में काटना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए बोला है प्लंजिंग, ऑप्शन बी बोला है नोचिंग, ऑप्शन सी बोला है स्लिटिंग, ऑप्शन डी बोला है फॉर्मिंग। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्लिटिंग। उसको क्या बोलते हैं? स्लिटिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या बोल रहा है? 23 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा बोल रहा है विच टाइप ऑफ रेंच इज यूज्ड ऑन फिनिश्ड ट्यूबुलर सरफेस। फिनिश्ड ट्यूबुलर सतह पर किस प्रकार के रेंच का उपयोग किया जाता है? जो फिनिश्ड ट्यूबुलर सतह रहती है उस पर किस प्रकार के रेंच का उपयोग करेंगे? तो ऑप्शन ए बोला है स्ट्रेप रेंच, ऑप्शन बी बोला है फुटप्रिंट रेंच, ऑप्शन सी बोला है चेन पाइप रेंच, ऑप्शन डी बोला है स्टिल्सन पाइप रेंच। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्ट्रैप रेंच। जो हमारा स्ट्रैप रेंच रहता है इसका प्रयोग फिनिश ट्यूबुलर सरफेस पर किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या बोल रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स ये आपसे ये इजी क्वेश्चन है, आप सभी को इसका आंसर पता होगा। बोल रहा है विच टूल इज यूज्ड टू कट एन एक्सटर्नल थ्रेड। बाहरी थ्रेड काटने के लिए एक औजार क्या कहलाता है? मतलब कौन सा एक औजार है जो बाहरी थ्रेड को काटता है? तो ऑप्शन ए बोला है ट्विस्ट ड्रिल, ऑप्शन बी बोला है टैप, ऑप्शन सी बोला है डाई, ऑप्शन डी बोला है हाफ नट। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जो हमारा डाई रहता है वो हमारा एक्सटर्नल मतलब बाहरी चूड़ी काटने वाला टूल रहता है और जो टैप रहता है वो हमारा अंदरूनी चूड़ियां काटता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि हमारी वीडियो का क्वेश्चन नंबर लास्ट है। क्या बोल रहा है शीट धातु के दो किनारों को एक साथ जोड़ने द्वारा बनाया गया जॉइंट का नाम बताइए। मतलब शीट धातु के दो किनारों को एक साथ जब हम जोड़ते हैं तो उस जॉइंट का नाम क्या होता है? तो ऑप्शन ए बोला है हैम, ऑप्शन डी बोला है सीम, ऑप्शन सी बोला है नोच, ऑप्शन डी बोला है ग्रूव।
तो फ्रेंड्स क्वेश्चन 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब शीट के दो टुकड़ों को हम एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं सीम। तो फ्रेंड्स ये थे हमारी वीडियो के 25 क्वेश्चन। अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स एक जरूरी बात, अगर फ्रेंड्स आपने इससे पहले एमपीटीओ के जो 10-11 वीडियो हमने प्रोवाइड किए उसमें भी हमने फ्रेंड्स फिटर थ्योरी के 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया जो आपके आने वाले हर एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, उसकी हमने प्ले लिस्ट प्रोवाइड की है, तो आप प्ले लिस्ट पर जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।